अपने मेहनत के बल पर इस मुकाम को पाए, प्रेरणा है अगले विद्यार्थी के लिए। ईमानदारी से काम करो, गलत सलत करोगे तो नहीं जाओ। इनका भाई संजीव सर अपना भाई का धर्म निभा दिए और ये अपने कर्म से इस पद पे पहुंच गए हैं। ये सफलता जो है दोनों भाइयों का मेहनत है, एक भाई का प्रयास और दूसरे भाई का मेहनत। शुरू से ये गॉड गिफ्टेड बच्चे रहे हैं, बहुत मतलब तेज तर्रार। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत खुश है, बहुत खुश है। बिहार दरोगा के इतिहास में सबसे फास्ट नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हुआ है। इस जीत का श्रेय सबसे ज़्यादा नाना नानी को देंगे, उसके मम्मी को, और उसके बाद मतलब हमको बहुत सपोर्ट किए हैं सब लोग। दरोगा में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा सजेशन दीजिए। तैयारी के लिए मैडम आपको शारीरिक और मानसिक रूप दोनों तरह से तैयार होना पड़ेगा, जितना आपसे संभव हो उतना पढ़ें। राजीव आज दरोगा बने, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कभी राजीव को पढ़ाई के लिए प्रेशराइज करती थी? पढ़ाई के लिए तो करती थी, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मैं अपने महादेव से प्रार्थना और हमेशा करती थी। राजीव दरोगा कहलाएंगे आप, उसकी क्या कहना चाहेंगे आप? और जितना उसका मेहनत था, जो उसका संघर्ष था, और वो इस लायक रहा सब दिन। और जब ये लोगों के बीच जाएंगे तो कैसे दरोगा बनेंगे? वर्दी की जो प्रतिष्ठा है वो हमेशा बना हुआ रहे, बरकरार रहे। उसके बाद दरोगा पद की जो गरिमा है उसको हमेशा बरकरार रखें। पहले जिला का नाम होता है, उसके बाद फिर प्रखंड का होगा, तब गांव का होगा, तब लास्ट में परिवार का नाम आता है। ये हमें खुशी है, भगवान और इनको तरक्की दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो मीडिया, आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 9 जुलाई को बीपीएसएससी एसआई का रिजल्ट निकला था और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं राजीव कुमार साहनी, ये दरोगा के लिए नियुक्त हुए हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को जितने भी दर्शक हैं उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत खुश है, बहुत खुश है, कह नहीं सकते हैं कितना खुश है। उसको शब्दों में भी बयां करना मतलब थोड़ा कम लग रहा है। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप बीपीएसएससी का मतलब पढ़ाई कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे, मतलब शेड्यूल क्या था आपका? 8 घंटा कंटिन्यू डेली मेरा पढ़ाई का रूटीन था, और उसको कंटिन्यूटी बना के रखे हुए थे, और मतलब मेरा जो है ना 6 महीना में सब कुछ कंप्लीट हो गया। पढ़ाई ऐसे तैयारी बहुत दिन से था, और लेकिन ये जो भर्ती प्रक्रिया है 30 सितंबर को आया था, और पीटी और मेंस दोनों 6 महीना के अंदर कंप्लीट हो गया था, और फाइनल रिजल्ट आने में थोड़ा चुनाव की वजह से लेट लगा। 10 महीना में बहुत फास्ट जो है भर्ती प्रक्रिया बिहार दरोगा के इतिहास में सबसे फास्ट नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हुआ है। जी, चुनाव को लेकर थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो इससे पहले हो सकता था। हाँ, 2.5 महीने चुनाव को लेकर लेट हो गया, नहीं तो जो है ना 8 महीना के अंदर ये जो है ना भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाता। अच्छा, आजकल इतने सारे एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, कभी उसके साथ कुछ भी हो रहा है, ऐसा डर भी लग रहा था आपको? हाँ हाँ, बिहार में या अभी मतलब देश हर जगह यही मतलब क्वेश्चन वायरल हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में हो रहा है, तो थोड़ा सिलेक्शन को लेकर डर बना रहता है। लेकिन इस मामले में ये जो बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट कमीशन है, इस मामले में थोड़ा सबसे अलर्ट रहा, और ऐसा कोई जो है ना प्रश्न पत्र का वायरल नहीं हुआ, तो इसके लिए बीपीएसएससी को धन्यवाद देते हैं। अच्छा, ये जो आपने एग्जाम दिया, आप 8 घंटे पढ़ाई करते थे, हम जानना चाहेंगे आपसे सोशल मीडिया का कितना देर यूज करते थे? सोशल मीडिया का बहुत कम यूज करते थे। सोशल मीडिया एक आध घंटा यूज कर लेते थे माइंड फ्रेश के लिए, लेकिन इससे डिस्टेंस बना कर रखते थे। जो अभी युवा हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी युवा हैं जो जाना चाहते हैं, वो दरोगा में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा सजेशन दीजिए। सबसे पहले तो आप बीपीएसएससी एसआई का फुल फॉर्म उनको बता दीजिए। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन, बीपीएसएससी का जो है मतलब दरोगा को चयनित करने वाली आयोग है, संस्था है। तो और इसकी तैयारी के लिए क्या क्या करनी चाहिए? इसका नोटिफिकेशन कब आता है फॉर्म भरने के लिए?
लेकिन अभी नोटिफिकेशन का कोई मतलब शेड्यूल नहीं है, कैलेंडर जारी नहीं है, लेकिन आने वाले 1-2 महीना में 2000 प्लस वैकेंसी दरोगा की आने वाली है। अच्छा, इसकी तैयारी के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? इसकी तैयारी के लिए मैडम आपको शारीरिक और मानसिक रूप दोनों तरह से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है ना 3 चरण में एग्ज़ाम होता है। पहला प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद फिर फिजिकल टेस्ट। तीनों क्वालीफाई करने के बाद आपको जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगा। और इसका जो है सिलेक्शन का मेन जरिया होता है कि मेंस में आपको जितना मार्क्स आएगा उसी पे आपका मेरिट बनेगा। तो जो भी छात्र प्रीलिम्स निकालते हैं तो उसके लिए रहता है कि फिजिकल देना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन लेना। और सिलेक्शन लेने के लिए मेंस में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, जितना आपसे संभव हो उतना पढ़ें, तभी ये जाकर चयनित अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे। और प्रीलिम्स अच्छा, प्रीलिम्स जो होता है उसकी तैयारी के लिए थोड़ा-सा बताइए। प्रीलिम्स में मेजर रोल निभाता है साइंस और करंट। देखते हैं कि जितना भी एग्ज़ाम हुआ है हर सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन जो है ना डिक्रीज इंक्रीज होते रहा है, लेकिन साइंस का और करंट का कांस्टेंट बना रहा है। तो जो भी छात्र नए छात्र हैं या पुराने छात्र हैं, अनुभवी हैं, उसको पता ही है कि कांस्टेंट कौन है और इंक्रीज डिक्रीज कौन होते रहता है। जैसे कि पिछले बार हम लोग का जैसे इसमें देखे थे तो स्टैटिक जीके का जो है ना क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आ गया था। इसमें बहुत बच्चे जो एक्सपीरियंस थे स्टैटिक को इग्नोर के उसको जो है प्रीलिम से आउट हो गया, अच्छा बच्चा आउट हो गया। और जो बच्चा नॉर्मल था और स्टैटिक भी पढ़ता था और साइंस करंट ये सब को मतलब हमेशा रिवीजन करते रहा, उसका सिलेक्शन हुआ। अच्छा, प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी के लिए कितना वक्त मिलता है? प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हो जाने के बाद रिजल्ट 1 महीना के अंदर रिजल्ट आ जाता है और 2 महीना पर्याप्त समय मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। क्योंकि अभी बताया आपको कि बीपीएसएससी जो है ना सबसे फास्ट आयोग है बिहार में। इसके इतना जल्दी कोई भी जो है ना आयोग अब फाइनल रिजल्ट प्रकाशित नहीं करता है, इसीलिए समय कम मिलता है। और फिजिकल के लिए भी समय कम मिलता है। इस बार थोड़ा चुनाव था तो उस वजह से 3 महीना मिल गया समय, लेकिन मैक्सिमम 20-25 दिन 20 दिन 21 दिन से ज़्यादा समय नहीं मिलता है फिजिकल के लिए भी। तो इसके लिए होता है क्या कि आपको शुरुआत से शारीरिक रूप से भी फिट होना पड़ेगा। अच्छा, आपने पहले प्रीलिम्स निकाला, फिर मेंस निकाला, उसके बाद मेडिकल में कुछ बताइए कि मेडिकल में क्या-क्या हुआ? मेडिकल अभी नहीं हुआ है मैडम। मेडिकल जो है ना जैसे अब डीबी होगा उसके बाद मेडिकल होगा। अभी नेक्स्ट प्रोसेस है। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होगा, उसके बाद आपका मेडिकल। हाँ, उसके बाद मेडिकल। डर भी लग रहा है मेडिकल के लिए? नहीं, मेडिकल नॉर्मल होता है। मेडिकल में कम चांस रहता है, जिसका किस्मत खराब होता है वही छटता है, जनरली नहीं छटता। अच्छा, इसके मेडिकल में क्या-क्या होता है थोड़ा-सा बताइए? मेडिकल में ब्लड टेस्ट, चेस्ट वगैरह का ये सब होता है। अच्छा, ईसीजी वगैरह नॉर्मल टेस्ट होता है? टेस्ट होगा, हाँ, आई विजन ये सब टेस्ट किया जाता है। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्टार्टिंग जब शुरुआती आप जो एक युवा का दौर था जब आप एक टीनेजर थे, तो आपने कैसे पढ़ाई की और क्या-क्या पढ़ा है शुरुआत से? उस समय मैडम मतलब कोई एक लक्ष्य नहीं था। उस समय ये था कि माइंड में सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ मतलब एक बोला जाता है ना कि आपका 10th 11th 12th इम्पोर्टेंट होता है, तो हम आपका जानना चाहेंगे आपका 10th 11th 12th जो था वो कैसे गुजरा, उसके बाद आपने कैसे-कैसे तैयारी की? मैडम उसमें था क्या, जैसे कि अगर 10th जनरल कमीशन में तो 12th के बाद ही आते हैं, लेकिन अगर 12th का शेड्यूल बताए तो उसमें जो बुक हाथ लगाते थे कोशिश करते थे उसको ख़त्म कर दें। और थोड़ा कंटिन्यूटी नहीं रहता तो उसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, लेकिन कंटिन्यूटी मायने बहुत रखता है तो उसमें थोड़ा कंटिन्यूटी कम रखते थे, लेकिन आगे चलकर इसको मेंटेन किया। अच्छा, 12th में आपने कहाँ से पढ़ा? बेगूसराय से ही तैयारी की या कहीं बाहर से? मेरा सारा एजुकेशन बेगूसराय से हुआ। हाँ, 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी सब। अच्छा, इस जीत का लगभग कहिए कि आपने एक जीत हासिल किया है, इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय सबसे ज़्यादा नाना नानी को देंगे, उसके मम्मी को, और उसके बाद मतलब हमको बहुत सपोर्ट किए हैं सब लोग। किसी एक का नाम लेना मतलब मेरे लिए बेईमानी हो जाएगा। घर बाहर मेरा एनवायरमेंटल था, मतलब सपोर्टिव था, जितना भी फ्रेंड हुआ
बड़े भैया हुए, सर हुए, मतलब सब बहुत सपोर्ट किए, बहुत। हमने सुना है कि आपके पिताजी नहीं हैं। क्या लगता है आपको, अगर आपके पिताजी अगर होते तो आज आपको, या जहाँ भी है वो आपको देख रहे हो, तो कितना खुश होंगे आपको देख के? बहुत ज़्यादा। जैसे मेरी नानी चाहती थी कि कुछ बने, जो कि अब नहीं रहे, तो मतलब नानी की वजह से ही पढ़ाई किए थे, और ऐसे उतना इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। वो सब जो है उन लोग का डेथ हो गया, तो थोड़ा लगा कि नहीं, बस कुछ करना चाहिए। आप अपने नानी नाना का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने पिताजी का नाम रोशन कर रहे हाँ। हैं। राजीव कुमार सहनी की माताजी भी हैं आज हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं कि कितनी खुश हैं वो राजीव कुमार सहनी के दरोगा बनने से। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपका बेटा, आप गांव का नाम रोशन किया है, पूरे बेगूसराय जिले का नाम रोशन किया है। मैं आपका धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि ये राजीव आज दरोगा बने, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और राजीव को निकलने के बाद इनका जो दोस्त हैं वो भी अगर आगे निकल जाए तो मैं और प्रसन्न हो जाऊंगी। जब राजीव पढ़ाई करते थे तो कितना सपोर्ट करती थी आप? उस समय मेरा बहुत गरीबी हाल था, मेरे माँ बाबूजी थे, वही मेरे बच्चे सबको आगे निकाले हैं। उनका चॉइस था जो कुछ आगे निकाल देंगे तो ये अपना परिवार का भी नाम रोशन करेंगे, दादा दादी को और नाना नानी का भी नाम रोशन होगा। लेकिन उनके जिंदगी में कुछ नहीं हो पाए, वो अपना तरस कर चले गए। और आज मेरा भाग का बात है, मेरा लड़का मेरे सामने में निकल पड़े। वो जहाँ भी होंगे वो देख रहे होंगे, और मुझे लगता है कि बहुत खुश होंगे वो देख के राजीव को। मैं आपसे मैं आपसे बात कहना चाहूंगी कि लाखों लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी महिला है जो अपने बच्चों को, आजकल ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत प्रेशर करते हैं पढ़ाई को लेके, फिर भी उनके बच्चे नहीं निकल पाते हैं। आप कभी राजीव को पढ़ाई के लिए प्रेशराइज करती थी? पढ़ाई के लिए तो करती थी, लेकिन मैं सबसे ज्यादा मैं अपने महादेव से प्रार्थना और हमेशा करती थी, जे परमपिता परमेश्वर आप मेरे लड़का सबको आगे बढ़ाकर मेरा गरीबी दूर कर दीजिए। जो मेरा नाम होगा, मेरे माता पिता को भी नाम होगा, मेरा ससुराल परिवार का भी नाम आजाद हो जाएगा। मेरे पति को। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 6 हैं, 2 लड़की और 4 लड़का। अच्छा, अभी ये सब क्या क्या कर रहे हैं? अभी ये सबसे बड़ा लड़का संजीव है, संजीव सर यहीं अपना टीचर हैं, वो इंग्लिश टीचर। और ये तो अभी निकलवे किए हैं। संजीव के बाद राजीव है। संजीव के बाद राजीव हैं और राजेश एक हैं और एक अविनाश हैं, वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं। और आपकी 2 बेटियां क्या कर रही हैं? 2 बेटियां करे, एक छोटी लड़की रानी है वो पढ़ाई कर रही हैं, और एक शादीशुदा वो भी पढ़ लिख कर अपना ससुराल में। खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। राजीव के बड़े भाई हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि कितना खुश हैं ये। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। राजीव दरोगा कहलाएंगे आप, उसकी क्या कहना चाहेंगे आप? और जितना उसका मेहनत था, जो उसका संघर्ष था, और वो इस लायक रहा सब दिन, और उसके साथ साथ अभी सब के सब खुश हैं। और दरोगा कहलाने से ना केवल हम सब बल्कि हमारे समाज के, हमारे गांव के जितने भी हैं सब खुश हैं। अच्छा, आप उनके बड़े भाई हैं और कहा जाता है कि बड़े भाई दोस्त के समान होते हैं, तो क्या लग रहा है आपको राजीव जी कैसे दरोगा बनेंगे? दरोगा तो अभी ये बन गए जी। दरोगा तो बन गए, और उसके नहीं, मैं पूछना चाहूंगी, दरोगा तो ये सच में बन गए हैं, जब ये वर्दी पहनेंगे और जब ये लोगों के बीच जाएंगे तो कैसे दरोगा बनेंगे? जब ये लोगों के बीच जाएंगे तो सबसे पहला इसका अपना ये दायित्व होगा कि वर्दी की जो प्रतिष्ठा है वो हमेशा बना हुआ रहे, बरकरार रहे। उसके बाद दरोगा पद की जो गरिमा है उसको हमेशा बरकरार रखें,
और इनको उस पद के लिए जो चयनित किया गया है, तो उस पद की गरिमा को बनाए रखते हुए हर संभव जनता की सेवा इस तरीके से करेंगे ताकि किसी प्रकार की इनके ऊपर कोई छींटा ना पड़े। चलिए, बहुत अच्छा कहा है आपने और मुझे उम्मीद है कि राजीव जी इस बात को ध्यान में रख के आगे काम करेंगे। राजीव कुमार साहनी के दरोगा बनने से बहुत लोग, उनके जान पहचान वाले, उनके रिश्तेदार बहुत खुश हैं और कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप सबको दिखाएं। सारे लोग इनके शुभ चिंतक हैं, जान परिचित हैं, दोस्त हैं, बैठे हुए हैं और हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। हमारे बीच हैं रत्नेश कुमार टुल्लू जी। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं ये राजीव कुमार के बारे में। मैं सबसे पहले मैं आपके स्टूडियो को शुभकामना देता हूं। आपका मैं बहुत सारे हमारे पार्टी के नेता भी वहां जाकर इंटरव्यू देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आपका। इसके लिए मैं शुभकामना जो और बढ़े। और आज एक खुशी का माहौल है, क्योंकि जब अभी जो दुनिया का रेस है और खास करके बिहार और बेगूसराय, उस रेस में अपना एक हुनर हर समय बेगूसराय दिखाता है अपने कर्म से, अपने मेहनत से। आपने देखा होगा अभी चाहे नीट का हो या उसमें भी अब कुछ पैसे वाले का वर्चस्व चलने लगा, लेकिन उसको भी दबाकर हमारे बेगूसराय के भाई बहन अपने मेहनत के बदौलत एक गरीब परिवार होने के बावजूद भी वो अपने मुकाम को हासिल करता है, जो कि अच्छे पैसे वाले वो उस मुकाम अपने बच्चे को नहीं पहुंचा पाते हैं। मैं इस कड़ी में आज हमारे छोटे भाई के तरह जो चयनित हुए हैं राजीव जी, उनको मैं अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी शुभकामना देता हूं। मैं आज यहाँ पे उनके भाई को मैं इस सावर जी का ये आवास है, जो हमारे पार्टी के नेता भी हैं, रामेश्वर कॉम्प्लेक्स में इनके भाई का कोचिंग चलता है, उससे हम लोग का आना जाना बैठना संपर्क है। और हमें जब मालूम हुआ सावर जी से वैसे से उनका भाई दरोगा में चयनित हुआ, तो कोई भी आदमी को जहाँ जिससे संपर्क है और बैठना उठना तो खुशी होता ही है। और सबसे ज़्यादा हमको खुशी इस बात की हुई अभी, जो उनके माता जी भी बोल रहे थे, उनका जो सबसे ज़्यादा खुशी ऐसे भी हम लोग को होता है, जो एक निम्न वर्गीय परिवार, जो मध्यम वर्गीय परिवार जो कैसे खाना खाता है, कैसे अपने बच्चे को पढ़ाता है, वो हमें लगता है जो उनके सिवा जो करते हैं, जो उनके परिवार जो गार्जियन उनको करते हैं, उनके बाद सिर्फ ऊपर वाले ही जानते हैं कि इनका घर परिवार कैसे चलता है और कैसे अपने बच्चे को ये पढ़ाई करवाता है। दूसरा सिर्फ बोलने के लिए है, लेकिन एक भगवान और नीचे जो करते हैं वही जानते हैं। इसलिए हमको बहुत खुशी हुई आज उनके माता जी को भी, और मैं उनको, उनके परिवार को जो भी हैं, संजीव जी, मैं सबको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। और भी इनके जो छोटे भाई हैं, बहन हैं, भगवान करे और इन लोगों का माता पिता और ऊपर जो उनके नानी नाना जो भी हैं, उनका आशीर्वाद मिले और वो भी आगे मुकाम पर पहुंचे, जिससे कि इनके परिवार और समाज का, देखिए कोई भी अगर दरोगा बने तो दरोगा अगर कहीं बाहर होंगे, मान लीजिए उनका पोस्टिंग होगा बक्सर, आरा, कहीं भी, तो सबसे पहले कहाँ के हैं, तो बेगूसराय के हैं। क्या पहले जिला का नाम होता है, उसके बाद फिर प्रखंड का होगा, तब गांव का होगा, तब लास्ट में परिवार का नाम आता है। क्या सबसे पहले हमको उससे खुशी होती है कि कोई भी बच्चा हमारे बेगूसराय का जो भी हो, वो कहीं भी अगर कुछ मुकाम पर पहुंचता है तो पेपर में निकले या कहीं भी, तो जिला का नाम अव्वल दर्जे में आता है, पूरा बिहार जानता है। उससे आगे आगे अगर कोई करता है तो हिंदुस्तान में नाम जानता है कि बिहार का ये टॉप किया, या उसके बाद बेगूसराय का। इसलिए हमें खुशी है, भगवान और इनको तरक्की दे। ये दरोगा हुए हैं, हम तो बहुत ऐसे दरोगा को देखे हैं और संपर्क में दिन रात रहते भी हैं, जो दरोगा से अभी डीएसपी पद पे भी हैं।
एसपी तक भी जाते हैं दरोगा। ऐसे भी हमने देखा है। भगवान करे और ऊंचाई को ये छुए, और इनका भी तो मेहनत करना अभी तो शुरुआत है, और भी कर सकते, हो सकता है कल बीपीएससी यूपीएससी भी कंप्लीट मेहनत से कर सकते हैं। ये दरोगा बन के नहीं रह सकते, हो सकता है आईएएस भी कर सकते हैं, आईपीएस भी कर सकते हैं। मैं शुभकामना देता हूं ये, और भगवान इनको करे और दुगनी रात चौगुनी बढ़े। और अपनी ओर से मैं इनको फिर से पूरे परिवार को, इनके दो भी मित्र हैं जो भी सहयोग किए, एक तिनका भी लेकर, उनको मैं पूरे समाज को मैं अपनी ओर से बधाई शुभकामना देता हूं। और कलम में एक हम लोग देखते हैं कि बच्चे में पढ़ते थे, बच्चा में, दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार। कलम देश की वो शक्ति है भाग्य जगाने वाली, दिल में नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो कलम बहुत बड़ा शक्ति है, तलवार क्षणिक है। मैं फिर से शुभकामना देता हूं आपको भी, और राजीव जी के पूरे परिवार को, उनके मित्रगण इष्ट जो भी हैं, सबको शुभकामना मैं अपनी ओर से देता हूं। हमारे बीच है अभी सावर जी। राजीव जी के जिंदगी में ये बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। राजीव जी इन्हीं के यहाँ पे रह के पढ़ाई लिखाई करते हैं। आइए हम इनसे थोड़ा सा बात करते हैं राजीव जी के बारे में। सर, क्या कहना चाहेंगे आप राजीव के बारे में, कि कैसे, सबसे पहले तो उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो आपको अपनी ओर से धन्यवाद। आज सबसे खुशी का दिन है कि हमारे रमेश्वरम कॉम्प्लेक्स में 10 साल से माँ सरस्वती का आराधना करके राजीव दरोगा हुआ है। सबसे मुझे खुशी है, और एक परिवार बनकर संजीव, राजीव और उनके और भाई हमारे परिवार के अंग हैं, और आज वो दरोगा बने हैं। बहुत काफ़ी मेहनत किए। सुबह 4 बजे हमारे फ़ोन पर कॉल आता था, भैया गेट खोल दीजिए। हम गेट खोलते थे, वो 4 बजे सुबह निकल जाते थे अपने दौड़ने के लिए। अपना जो दरोगा का होता है वो में लगे रहते थे, और आज वह सफलता पाए हैं। इसलिए हमको सबसे खुशी हुआ है। पूरे रमेश्वर परिवार के जितने सदस्य, सभी को राजीव पर भरोसा है कि राजीव एक अच्छा दरोगा से और ऊंचाई तक जाए। इसका हम शुभकामनाएं उनके पूरे परिवार के साथ को हम शुभकामनाएं देते हैं। राजीव कुमार सहनी के दरोगा बनने की खुशी में आप सब देख रहे हैं कि उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। उनके आसपास के लोग जो हैं, उनके मकान मालिक हुए, दोस्त हैं, वो सब उनको सम्मानित कर रहे हैं। उनके दोस्त लोग हैं, चॉकलेट से हार, शॉल पहनाया जा रहा है, और कलम। क्या कहना चाहेंगे राजीव जी के बारे में? राजीव जी इस समाज के लिए इतना ही है कि जितने मेहनत किए और अपने मेहनत के बल पर इस मुकाम को पाए, प्रेरणा है अगले विद्यार्थी के लिए, आगे वाले हर किसी के लिए प्रेरणा है। और इन्होंने जो मेहनत किया, अपने मेहनत के दम पर इस मुकाम को इन्होंने हासिल किया है। कुछ कहना चाहेंगे राजीव जी को? हम तो यही कहे हैं सुबह भी कि भाई ईमानदारी से काम करो, गलत सलत करोगे तो नहीं जाओ। क्या कहना चाहेंगे राजीव जी के लिए? भाई, इनका भाई संजीव सर अपना भाई का धर्म निभा दिए, और ये अपने कर्म से इस पद पे पहुंच गए हैं। हम भी कहेंगे कि ये राजीव को, ये भी अपना भाई का धर्म निभाते रहे। जिस तरह इनका बड़ा भाई एक प्राइवेट शिक्षक होके इनको पढ़ा के और इनको इस मुकाम तक पहुंचाए, और ये अपने कर्म से हासिल कर लिए, और ये भी अपने भाई का धर्म सदैव निभाते रहे। इसी के साथ मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। चलिए, धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे? ये सफलता जो है दोनों भाइयों का मेहनत है, एक भाई का प्रयास और दूसरे भाई का मेहनत। आशा करता हूं कि हमेशा ये भाईचारा इनका बना रहे,
और आगे भी इसी तरह सुखी रहें। राजीव जी के प्रिय मित्र हमारे साथ हैं और हम जानना चाहते हैं कि कितने खुश हैं ये राजीव जी के दरोगा बनने से। हम बहुत खुश हैं और आगे चाहते हैं बीपीएससी की तैयारी करें। हम लोग के साथ बहुत सारे ग्रुप में बच्चे हैं, दोस्त हैं हम लोग, लेकिन शुरू से ये गॉड गिफ्टेड बच्चे रहे हैं। बहुत मतलब तेज तर्रार बहुत कुछ रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आगे भी तैयारी करें और आगे और अपना नाम रोशन करें। अभी हमारे साथ है राजीव कुमार सहनी के टीचर, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे राजीव कुमार के बारे में? इससे ज़्यादा खुशी का पल मेरे जीवन में कभी नहीं आया था। बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छा रिजल्ट, उसमें भी खास करके छोटे भाई के रूप में रिजल्ट इन्होंने दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या पढ़ाते थे आप राजीव को? हम इनको आज से 3 साल पहले 4 साल पहले लगभग मैथ पढ़ाए थे। मैथ हम पढ़ाते थे इसको। अभी हम हैं राजीव कुमार सहनी के रूम में और हम थोड़ा सा जानेंगे कि कितना स्ट्रगल भरा रहा इनका ये बीपीएसएससी एसआई का सफर। ये आपका सेल्फ स्टडी का टेबल है, यहीं पे पढ़ाई करते थे? जी मैडम, यहीं पर पढ़ाई करते थे। ये सब बुक है जिसको हम फॉलो किए हैं। इसमें बीपीएससी का भी बुक नजर आ रहा है, तो क्या आप बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं? साथ साथ मैडम बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं और अभी उसमें पीटी उटी निकाले हुए हैं। मेंस नहीं हुआ है, आगे उसमें नेक्स्ट एम वही रखे हुए। अच्छा, कितना स्ट्रगल था आपके लिए ये बीपीएसएससी एसआई का सफर? था, स्ट्रगल था, लेकिन सर लोग थे तो थोड़ा आसान हो गया। मतलब सर और फ्रेंड लोग थे, जितना सपोर्ट किए तो प्रेशर माइंड पर कभी नहीं आया, आसान ही लगा। आसान ही लगा। इससे पहले कभी कोई कंपटीशन का एग्जाम निकाले थे? हाँ, बीपीएससी का भी निकाले हुए हैं, एसएससी का भी निकाले हुए हैं और दरोगा का 5 बार निकाले हुए हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन इस बार हुआ 5वें बार। अच्छा, मतलब मेंस में छट जाते थे? नहीं, 2 बार फिजिकल में छटे हैं और 1 बार मेरिट छटे हैं, 2 बार आई थी और 1 बार मेंस में छटे। चलिए, आपको फिर से एक बार बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त केवी स्टूडियो मीडिया को दिया। जी, आपको भी और आपके केवी मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। केवी स्टूडियो के मतलब ऑनर डॉक्टर रोशन सर को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।